ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 7वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे देवर्षि नारद का ब्रह्मलोक से आगमन, राजा उग्रसेन द्वारा उनका सत्कार, देवर्षि द्वारा अश्वमेध यज्ञ की महत्ता का वर्णन, श्री कृष्ण की अनुमति एवं श्री नारद जी द्वारा अश्वमेध यज्ञ की विधि का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, एक समय देवर्षि नारद बलराम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपनी वीणा बजाते और श्री कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए ब्रह्मलोक से चलकर समस्त लोगों को देखते हुए भूतल पर आए। वे सूर्यदेव के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उनके साथ तुम्बुरु भी थे। पिंगल वर्ण की जटाओं का भार उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी अंग कांति कुछ कुछ श्याम थी। नेत्र मृगों के नैनों के समान विशाल थे। बाल देश में केसर के तिलक शोभा दे रहे थे। वे पीले रंग के धौत वस्त्र तथा रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। रंगवल्ली की माला और गोपीचंद्र से मंडित देवर्षि 15 वर्ष की सी अवस्था से अत्यंत सुशोभित होते थे। राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में देवराज के दिए सिंहासन पर विराजमान थे। देवर्षि को आया देख वे उन्हें बैठने के लिए सिंहासन दिया। फिर उनके चरण पखार कर उत्तम विधि से पूजन किया और चरणोदक मस्तक पर रखकर राजा उग्रसेन नारद जी से बोले। श्री उग्रसेन ने कहा, देवर्षि, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा सदन सार्थक हो गया और मेरा तन मन एवं जीवन कृतार्थ हो गया। जो काम तथा क्रोध से रहित है उन देवर्षि शिरोमणि महात्मा भगवान नारद को नमस्कार है। प्रभु, आज्ञा कीजिए, आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? देवताओं के समान दैदीप्यमान दिखाई देने वाले देवर्षि नारद राजा का यह विनययुक्त वचन सुनकर मन ही मन श्री हरि से प्रेरित हो उन नृपश्रेष्ठ से बोले। श्री नारद जी ने कहा, यादवराज, महाराज पृथ्वीनाथ, तुम धन्य हो। तुम्हारे भक्ति भाव के कारण ही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ इस भूतल पर निवास करते हैं। तुमने पूर्व काल में मेरे ही कहने से क्रतुश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्वारकापुरी में सुखपूर्वक संपादित हुआ था। उस यज्ञ अनुष्ठान से तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति फैल गई थी। राजसूय तथा अश्वमेध, ये दोनों यज्ञों का संपादन चक्रवर्ती नरेशों के लिए अत्यंत कठिन होता है, परंतु राजेंद्र, तुम हरिभक्त सम्राट हो, अतः तुम्हारे लिए दोनों सुलभ हैं। नरेश्वर, दोनों यज्ञों में से एक राजसूय यज्ञ को तो तुमने और राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पूर्ण कर लिया है। युधिष्ठिर के बाद द्वापर के अंत में यज्ञ प्रवर अश्वमेध का अनुष्ठान भारतवर्ष में दूसरे किसी भी राजा ने नहीं किया है। वह यज्ञ समस्त पापों का नाश करने वाला तथा मोक्षदायक है। द्विजघाती, विश्वहंता तथा गो हत्यारे भी अश्वमेध यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। नृपश्रेष्ठ जो निष्काम भाव से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज के उस परम धाम में जाता है, जो सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। नरेश्वर, देवर्षि का यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने यज्ञ प्रवर अश्वमेध के अनुष्ठान का विचार किया। उसी समय बलराम सहित श्री कृष्ण को अपने निकट आया देख राजा उग्रसेन ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और देवर्षि के साथ इस प्रकार कहा। उग्रसेन बोले, देवदेव जगन्नाथ, जगदीश्वर, जगन्मय वासुदेव, त्रिलोकीनाथ, मेरी बात सुनिए। हरे, मेरे बेटे कंस ने बड़े बड़े असुरों के साथ मिलकर बिना अपराध के सहस्त्रों बालक मार डाले हैं। गोविंद, उस पाप की मुक्ति कैसे होगी? बालघाती कंस किस लोक में गया है, यह मुझे बताइए। जगदीश्वर, उसके पाप से मैं भी डर गया हूँ। पुत्र के पाप से पिता निश्चय ही नरक में पड़ता है, इसी प्रकार पिता के पाप से पुत्र को नरक में गिरना पड़ता है। अतः माधव, कृपा पूर्वक बताइए, मैं कंस के उद्धार के लिए किस उपाय का अवलंबन करूं? जगतपते, आज नारद जी ने जो बात बताई है उसे सुनिए। ब्रह्म हत्यारा, विश्वघाती तथा गोघातक भी अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से शुद्ध हो जाता है। उस यज्ञ में मेरा मन लग गया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसका अनुष्ठान करूं। श्री गर्ग जी कहते हैं, उग्रसेन की यह बात सुनकर मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और पृथ्वी को बाहर से पीड़ित देख इस प्रकार विचार करने लगे। अहो, मैंने अनेक बार पृथ्वी का भार उतारा है, तथापि वह भार भूमंडल में अब तक है ही। उसका निवारण अश्वमेध यज्ञ से ही होगा। विदुरथ के वध के अवसर पर मैंने यह प्रतिज्ञा की थी
कि अब मैं युद्ध के मैदान में शत्रुओं को अपने हाथ से नहीं मारूंगा। इस कारण स्वयं तो युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा, परंतु अपने पुत्रों तथा अन्य यदुवंशियों को अवश्य युद्ध के लिए भेजूंगा। अश्वमेध तो एक बहाना होगा, मैं उसी की आड़ में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का प्रयास करूंगा। वृषनाभि मन ही मन ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में हंसते हुए उग्रसेन से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कंस मेरे हाथ से मारा गया है, अतः निश्चिंत ही वह वैकुंठ धाम को गया है और वहाँ मेरे जैसा स्वरूप धारण करके नित्य निवास करता है। राजेंद्र, प्रतिदिन मेरा दर्शन करने के कारण तुम भी पाप रहित हो, तथापि तुम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करो। पाप नाश या कंस के उद्धार के लिए नहीं, अपने यश के विस्तार के लिए करो। भोपाल, इस यज्ञ से भूतल पर तुम्हारी विशाल कीर्ति फैलेगी। राजन, अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर उस समय राजा उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और यह उत्तम वचन बोले। राजा ने कहा, गोविंद देव, अब मैं यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान अवश्य करूंगा और वह आपकी कृपा से शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। अब आप अश्वमेध का सारा विधि विधान मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा का यह वचन सुनकर विस्तृत यश वाले भगवान श्री कृष्ण बोले, यदुकुल तिलक महाराज, अश्वमेध यज्ञ की विधि आप देवर्षि नारद जी से पूछिए, ये सब कुछ जानते हैं, अतः आपके सामने उसका वर्णन करेंगे। राजन, श्री हरि का यह वचन सुनकर यदुराज उग्रसेन आनंद मग्न हो गए। नरेश्वर, उन्होंने सभा में बैठे हुए देवर्षि से इस प्रकार पूछा, देवर्षि, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा कैसा होना चाहिए? उसमें भाग लेने वाले श्रेष्ठ द्विजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ब्राह्मण, उसमें दक्षिणा कैसी हो तथा मुझे यजमान को किस तरह के व्रत का पालन करना चाहिए, ये सब बताइए। उग्रसेन की ये बात सुनकर देवताओं के समान दर्शनीय देवर्षि नारद श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम पूर्ण दृष्टि डालकर मुस्कुराते हुए से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महाराज, विज्ञ पुरुषों का कथन है कि इस यज्ञ में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले अश्व का उपयोग होना चाहिए। उसका मुख लाल हो, पूंछ पीले रंग की हो तथा वह देखने में मनोहर, सर्वांग सुंदर एवं दिव्य हो। उसके कान श्याम वर्ण के तथा नेत्र सुंदर होने चाहिए। नरेश्वर, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को वह अश्व स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। बड़े बड़े वीर योद्धा एक वर्ष तक साथ रहकर उस उत्तम अश्व की रक्षा करें। जब तक वह अपने नगर में न लौट आए तब तक उसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। यजमान उतने काल तक धैर्य से रहे और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे। ये अश्व जहाँ जहाँ मूत्र और पुलिश करे वहाँ वहाँ ब्राह्मणों द्वारा हवन कराना तथा 1,000 गौओं को दान करना चाहिए। सोने के पत्र पर अपने नाम और बल पराक्रम का सूचक वाक्य लिखकर उस अश्व के भाल में बांध देना चाहिए और जगह जगह यह घोषणा करानी चाहिए, समस्त राजा लोग सुने, मैंने यह अश्व छोड़ा है। यदि कोई राजा मेरे शामकर्ण अश्व को अभिमानवश बलपूर्वक पकड़ लेगा, उसे बलात् परास्त किया जाएगा। नरेश्वर, इस यज्ञ के आरंभ में 20,000 ऐसे ब्राह्मणों के वर्ण करने का विधान है जो वेदों के विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, कुलीन और तपस्वी हों। अब मैं इस यज्ञ में दी जाने वाली दक्षिणा के विषय में बताता हूँ, तुम समर्थ हो अतः सुनो। महाराज, अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों की दीर्घ दक्षिणा इस प्रकार है। प्रत्येक द्विज को 1,000 घोड़े, 100 हाथी, 200 रथ, 1 सहस्र गौ तथा 20 भार स्वर्ण देने चाहिए। यह यज्ञ के प्रारंभ की दक्षिणा है। यज्ञ समाप्त होने पर भी इतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। 80 पत्र व्रत का नियम लेकर ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक रात्रि में पत्नी के साथ भूतल पर एक साथ शयन करना चाहिए। महाराज, 1 वर्ष ऐसे व्रत का पालन आवश्यक है। दीन जनों को अन्न एवं बहुत धन देना चाहिए। राजेंद्र, इस विधि से यह यज्ञ पूर्ण होगा। 80 पत्र व्रत से युक्त होने पर यह यज्ञ बहुसंख्यक पुत्र रूपी फल प्रदान करने वाला है। भीष्म के बिना दूसरा कौन ऐसा मनुष्य है जो कामदेव को जीत सके? इसलिए भीरू हृदय के लोग इस कठिन एवं अद्भुत व्रत का पालन नहीं करते हैं। नपसेश, यदि आप में कामदेव को जीतने की शक्ति हो तो आप गर्गाचार्य को बुलाकर यज्ञ का आरंभ कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 8वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।